नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑन के बारे में। देखिए, प्रीपोजिशन को लेके क्वेश्चन बहुत सारे आपके पेपर में आते रहते हैं, तो आज के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन ऑन। इस पे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन लगाना और भी ज़रूरी है। पढ़ने के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका वो कॉन्सेप्ट प्लस पूरे क्वेश्चन सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और आज शुरू करेंगे प्रीपोजिशन ऑन को। फिर ऐसे ही डे बाय डे अलग अलग प्रीपोजिशन को कॉन्सेप्ट वाइज साथ ही साथ उसके क्वेश्चन वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के प्रीपोजिशन की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चर्चा किया यूज ऑफ ऑन, ठीक है, यूज ऑफ ऑन। इस प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। पहला जो यूज आप देख रहे हैं, इसका पहला यूज जो रहेगा वो स्पर्श करने के अर्थ में रहेगा, ठीक है। स्पर्श करने का अर्थ इन द सेंस क्या रहेगा कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉल इसके ऊपर, बॉक्स मान लीजिए या टेबल मान लीजिए, कुछ ऐसी चीजें मानिए जिससे क्या लगे कि ये जो बॉक्स के ऊपर कोई बॉल रखी हुई या कोई पॉइंट रखा हुआ है जो एकदम ऊपर के अर्थ में रहेगा। एक तो टच करेगा, ठीक है, एक तो स्पर्श करेगा और दूसरा उसके ऊपर के अर्थ में। कई सारे मीनिंग रहते हैं, बट ये जो पहला नियम आप पढ़ने को पा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि स्पर्श करते हुए चीजें मिलेंगी। जैसे आप देखते हैं, अगर एग्जांपल रख दिया जाए, जैसे देयर आर, ठीक है, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। तो ये क्या सेंस देगा, ये हमें ये सेंस देगा कि टेबल के ऊपर किताबें रखी हुई हैं, ठीक है, 2 किताबें रखी हुई हैं। ऑन द टेबल का सेंस क्या रहेगा, टेबल पर, ठीक है, ऑन द टेबल का क्या सेंस रहेगा, टेबल पर, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पे अगर हम लोग बात करें, एक तो हो गया देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। दूसरे एग्जांपल में बात करें, जैसे ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो इस 2 टाइप के एग्जाम्पल आप देखने को पा रहे हैं। दोनों में आपको एक सेंस देखने को मिल रहा है कि एक तो ऊपर के अर्थ में है और दूसरा टच करते रह रहा है, ठीक है, स्पर्श कर रहा है। तो ये नियम काफी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ऑन का प्रयोग क्या होता है, स्पर्श करने के अर्थ में, स्पर्श करने के अर्थ में, के ऊपर के अर्थ में रहता है, ठीक है, स्पर्श करेगा और ऊपर के अर्थ में रहेगा, ठीक है। तो देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। दूसरे इसके प्रोसेस को देखते हैं, दूसरा नियम क्या हमें मिलेगा, दूसरा तरीका। देखिए, दूसरा नियम जो हम लोग पाने जा रहे हैं, दूसरे नियम में हमें मिलेगा ऑन का प्रयोग क्या होगा, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। अब वो टाइम अलग अलग टाइप से हो सकता है, जैसे डेट हो सकता है या डे हो सकता है या कोई पार्ट ऑफ द डे हो सकता है। दिन का कोई हिस्सा भी हो सकता है, ऐसे संडे मंडे तो रहेगा, ठीक है। कैसे इन सब चीजों को हम लोग यूज करेंगे उसको चलिए चर्चा में रखते हैं। जैसे ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ऐसे तो आपने क्या किया, ऑन संडे मंडे ट्यूसडे आपने पूरे वीकली नेम को रख दिया। क्या इसमें पार्ट ऑफ द डे को लाके एडजस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, पार्ट ऑफ द डे के हिस्से को कैसे ले सकते हैं, जैसे ऑन संडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, आ गया ना, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, कुछ भी ले सकते हैं। जब अलग अलग रहेगा तो अलग कुछ देखेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को पहले भी क्या कर रहे हैं, ऑन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे डेट के पहले हो सकता है कि नहीं, जैसे ऑन 1 मई या 1 जुलाई। देखिए, मंथ भी आ गया, साथ ही साथ उसका डेट भी आ गया, ठीक है, मंथ भी आ गया, साथ ही साथ उसका डेट भी आ गया।
कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे एक्चुअल में क्या होता है, इन का प्रयोग होता है, लेकिन आप जब दो दो कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे उस वक्त आप ऑन का प्रयोग ही करेंगे और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ये हो सकता है शुरुआती दिन में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप कंफर्म रखिए कि अगर इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक एक का प्रयोग करें, जैसे मान लें इसका यूज किया तो चलिए ये तो एडजस्ट करने लायक है, लेकिन अगर केवल पार्ट ऑफ द डे की बात, केवल इवनिंग की बात हुई होती, संडे की बात ना हुई होती, तो ऐसे कंडीशन में आप जाते इन के पास। ये प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी क्या याद रखना है कि जब भी दो या दो से अधिक के कॉन्सेप्ट की बात होगी और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स की बात रहेगी तो वहां पे क्या करना है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे पेपर में आता रहता है। ठीक है, आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दो से तीसरे नियम पे चलते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तीसरे नियम पे चलें, आइए तीसरा नियम देखते हैं। देखिए, तीसरे नियम को लेकर भी पेपर में कई सारे सवाल आपको मिलते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार बस के से पहले हम लोग लगाते हैं, ट्रेन वगैरह रहता है, मतलब जो भी यातायात के साधन रहते हैं उनके पहले हम लोग क्या करते हैं, आप आर्टिकल के साथ वहाँ पे क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ऐसे ही मान लीजिए शिप का यूज हुआ हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, ऑन के साथ जाते हैं। और भी ले सकते हैं आप, जैसे बाइक लिखा हो, ठीक है, स्कूटर लिखा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि साइकिल लिखा हो। इसके पहले भी कह रहे हैं कि आप देखें यहाँ पे ऑन का यूज किया जा सकता है और किया जाता है, जा सकता नहीं है, करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन अगर आप यूज करना चाहें तो आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि पैर पे चल के आप आए हुए हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना कि मैं पैर से आया हूँ यहाँ तक, मतलब पैर से आया मतलब अपने पैरों पर चल के आया हूँ, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ भी ऑन का यूज होता है, ऑन फुट का प्रयोग होता है। कई लोग यहाँ पे बाई का यूज करते हैं क्योंकि सेंस तो बहुत अच्छे से मिलता है कि बाई फुट, पैरों के द्वारा आया हूँ, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, ऑन फुट मतलब आप पैरों पर आते हैं। ठीक है, और देखिए मान लीजिए किसी चीज की पीठ पे, मतलब किसी जानवर के पीठ पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे हॉर्स के बैक पे बैठे हुए हैं, जैसे हॉर्स, या मान लीजिए घोड़े पे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आ हॉर्स। ठीक है, और मान लीजिए घोड़े की पीठ पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे वहां पे, हॉर्स बैक। इस टाइप से आप किसी जानवर के पीठ पे बैठे हुए हो, या किसी जानवर पे बैठे हुए हो, या फिर आप पैरों पर चल के आ रहे हैं, या आप स्कूटर से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं, ऐसे सारे कंडीशन के लिए क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऐसे सारे कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एग्जांपल आपको दूं, इसको एग्जांपल में देख लीजिए। याद रखिए, यातायात के जितने भी साधन जैसे बस, ट्रेन, शिप वगैरह लिखा, एरोप्लेन वगैरह लिखा, तो हम ऑन प्रीपोजिशन ही लगाएंगे। बाइक पे देखिए, स्कूटर देखिए, साइकिल देखिए, इन सब के लिए ऑन का यूज होगा। ऑन फुट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ऑन फुट। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। जैसे कुछ एग्जाम्पल पे लिखा जाए, ही वॉज ऑन द बस, वह बस पर था। ठीक है, ही वॉज ऑन द बस। जैसे ही वॉक्स ऑन फुट, बोल सकते हैं। ठीक है, ही वॉक्स ऑन फुट। याद रहे यहाँ पे बाई लगा के लोग देते हैं, लेकिन वो गलत रहता है। फिर देखिएगा एक एग्जाम्पल, जैसे ही इज राइडिंग। ठीक है, ही इज राइडिंग अ हॉर्स, ऑन ए हॉर्स। ठीक है, ऑन ए हॉर्स। देख पा रहे हैं, सारा पर के अर्थ में, उसके ऊपर के अर्थ में है, और सारी चीजें आप देख रहे, चाहे यहाँ पे बस लिखा हो, ट्रेन लिखा हो, एरोप्लेन लिखा हो, शिप लिखा हो, सारी चीजें ऑन के साथ जाएंगी। या यहाँ पे फूड का प्रयोग हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं साइकिल से आया, ठीक है, अपनी साइकिल से आया। ठीक है, जैसे ही केम, ठीक है, ही केम ऑन हिज साइकिल या ऑन हिज बाइक। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे आप आर्टिकल का यूज करिए इस ऑन के बाद, ठीक है,
चाहे आप आर्टिकल का यूज करिए वो भी ठीक है, ए एंड द में कुछ भी लगाइए सही है। और अगर आप क्या करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब अपने की अंग्रेजी लगा रहे हैं तब भी ठीक है। जैसे यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है सही है, आर्टिकल लिखा है ठीक लिखा हुआ है, सही है सही है। याद रखिए ये ऑन फुट रहेगा विदाउट आर्टिकल, याद रहे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, इसको आप देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको और हेल्प मिले इससे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट नियम को देखते हैं, ठीक। इसके आगे अब नेक्स्ट एक रूल देखते हैं और फिर ऑन के एक्सप्रेशन को देखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसका जो आप नियम देख पा रहे हैं कि संबंध के बारे में बताएगा, ठीक है। संबंध या विषय, ठीक है। मान लीजिए कोई बुक है या मान लीजिए कोई किताब है तो उससे रिलेट करेगा कि ये किससे संबंधित है या किस विषय पर है। तो ऐसे में भी आप क्या करते हैं प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे ये एग्जांपल लिखना हो तो लिखूंगा दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। दिस बुक इज ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह बुक जो है इंग्लिश ग्रामर पर है या कह सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के विषय पर है या इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है। दोनों बातें तीनों बातें जितनी भी बातें आप बोल सकते हैं, ऑन का ही यूज होता है। मान लीजिए मैंने कोई किताब लिखी तो जैसे दिस बुक इज ऑन पीएम मोदी, ठीक है। दिस बुक इज ऑन पीएम मोदी, तो यह बुक क्या है प्रधानमंत्री के संबंध में है, ठीक है, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री के विषय पे है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल का यूज करने के संबंध वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद रहे प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। अच्छा आज अभी आप क्या देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि ऑन का एक्सप्रेशन, ठीक है, किन शब्दों के पहले ऑन का ही पर्टिकुलर यूज होता है और उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सेलेक्टिव वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग कुछ फ्रेजेस को देखेंगे जो ऑन के साथ एडजस्ट करता है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे चर्चा करते हैं। आइए अब देखते हैं कि कुछ शब्दों के पहले, ठीक है, शब्दों के पहले ऑन का कितने बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है। और ये जो सारे वर्ड्स है तो काफ़ी सारे, लेकिन ये जो मैंने जितने लिखे हैं ये पेपर में बार बार आए हुए हैं, इनको आप उठा के देखेंगे एसएससी के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में तो कई सारे पेपरों में बार बार कम से कम 10 से 20 बार सारे रिपीट हुए होंगे। तो उसको आपको ध्यान दे लेना है कि कौन कौन वर्ड्स के साथ क्या उसका एक्सप्रेशन है, ठीक है। जैसे जब भी टेलीविज़न की बात होगी तो आप क्या करेंगे ऑन टेलीविज़न शब्द का यूज करेंगे, अच्छा रहेगा, वही सही है। जैसे कोई स्ट्राइक पे है तो ऑन स्ट्राइक, कोई छुट्टी पर है ऑन लीव, ऑन फायर, ठीक है, ऑन लीव फिर ऑन फायर। याद रहे ये क्वेश्चन कई बार 10 से 20 बार पेपर में पूछे गए हैं, मैंने कई बार खुद पेपर दिए, उन पेपर में खुद भी ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो ऑन टेलीविज़न, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर। फिर देखें ऑन ए डाइट, अगर कोई पूछे कहाँ किस चीज़ पे तो बोलते रहते कि मैं डाइट पर हूँ तो ऑन ए डाइट, ठीक। फिर कहते हैं कि कहाँ पे सुने हो भाई तो बोलता है ना ऑन ए रेडियो या ऑन द रेडियो, रेडियो पे सुना है भाई। फिर कहता है कि किस पे बात की, ऑन द फोन, फोन पे बात हुई है मेरी, ठीक। ऑन ए टूर, टूर पे जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ। ऑन ए ट्रिप सेम चीज़ है। ऑन द वॉल, ये तो एक्सप्रेशन सुना होगा ना बचपन से, ऑन द वॉल कई बार सुना होगा, ठीक है। ऑन द वॉल को लेके आपने सुना होगा और श्योर भी होंगे, कुछ भी बोलना होगा अगर कोई भी एग्जाम्पल आप तो ऑन द वॉल बोलेंगे ही बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपने सुन रखा हुआ है। और भी चीज़ें आपसे सुने होंगी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सिंघम या किसी भी मूवी में आपने सुना होगा ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे, जैसे बोलते नहीं कई पुलिस वाले ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे तुम्हारी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई, ठीक है। तो सुना ना ऑन ड्यूटी, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, इसको आपको देखना है, ध्यान करना, 4-5 बार पढ़ना, तैयार हो जाएगा। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑन डिमांड, मैं एक क्लास में गया पढ़ाने के लिए तो उसमें एक बच्चे ने कहा कि भाई आप लोगों की तो सारी चीज़ें तैयार हैं या आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये कर दिया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर आपको ऑन डिमांड बुलाया गया है। तो मैंने भी सोचा ऑन डिमांड मतलब, मैंने उसको बोला कि भाई आप भले ही जैसे भी हंसी मजाक में जो भी आपने इस शब्द का प्रयोग किया है बट आपने प्रीपोजिशन करेक्ट बोला है। सारे लोग खुश हो गए कि भाई देखो सही है, ऑन डिमांड, हर चीज़ की तारीफ होनी चाहिए, ठीक। ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन हॉलीडे,
ऑन पेज नंबर 50, ठीक है। ऐसे पेज नंबर का क्वेश्चन दे दे कि कितने नंबर पेज पे, तो ऑन पेज नंबर 50 या 81, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपको तैयार रहने चाहिए, ठीक है, याद रहना चाहिए, क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। पूछूंगा, ऐसे क्वेश्चन लिखा है टेलीविजन के पहले क्या, तो ऑन, स्ट्राइक के पहले क्या, ऑन, लीप के पहले क्या, ऑन, फायर के पहले क्या, ऑन, न्यूज़पेपर नहीं लिखा हुआ है, वेरी गुड, ऑन ए डाइट, ठीक है, ऑन ए डाइट के पहले ऑन, द रेडियो के पहले ऑन, ठीक है, द फोन के पहले ऑन, द वॉल के पहले ऑन, ये सारी चीज़ें आपको याद है। डिमांड के पहले ऑन, लोन के पहले ऑन, ड्यूटी के पहले ऑन, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब कुछ देखते हैं चलिए अब देखते हैं कुछ फ्रेजेस को। इन फ्रेजेस को लेके भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं। कई बार पेपर में देखा गया होगा ऐसे फर्स्ट फ्लोर के पहले, सेकंड फ्लोर के पहले या थर्ड फ्लोर के पहले, फिफ्थ फ्लोर के पहले प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे। तो ध्यान रहे, जैसे मैं पहले फ्लोर पे हूँ, मतलब पहले तल पे हूँ, तो तल पर हूँ या सतह पर हूँ, तो पर के अर्थ में क्या करेंगे आप, ऑन का यूज करेंगे। सेम चीज़ सेकंड फ्लोर पर हूँ तो पर के लिए ऑन, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, एकदम जमीनी फ्लोर पे हूँ, तो क्या करूँगा, पर का अर्थ कर रखूँगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जो दो प्रीपोजिशन अलग से आपके लिखे गए हैं, जब ऐड पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखिए कि जब एकदम टॉप की बात करेंगे, एकदम टॉप की बात, तो एट द टॉप रहेगा, ठीक है। और जब बॉटम की बात करेंगे तो एट द बॉटम रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एट में फिर चर्चा करूंगा, ठीक है। और इसकी खाली एक्सप्रेशन पूछते हैं, फ्रेजेस पूछता है कि कैसे इसकी गलती बनी हुई है, ठीक है। तो जैसे पूछ लेगा द सेकेंड फ्लोर, ब्लैंक दे देगा, प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो ऑन लगेगा, ठीक है। टॉप फ्लोर तो एट द टॉप फ्लोर रहेगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ऑन ए लिस्ट पूछता है कि आपका नाम है लिस्ट में, तो इन अ लिस्ट ना हो कि ऑन ए लिस्ट रहता है, ठीक। लिस्ट पर मेरा नाम है कि नहीं, पर के अर्थ में रहेगा ऑन ए लिस्ट, ठीक है। फिर ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, लेफ्ट राइट वाले जो साइड है उनकी बात कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है साइड लिखा है, बैक लिखा है, फ्रंट लिखा है। आगे की बात करें तो ऑन फ्रंट भी बोल सकते हैं, मतलब कि फ्रंट साइड से, ऑन फ्रंट साइड से वो आया, ठीक है, फ्रंट साइड से आया, बैक साइड पे आया। साइड की जब भी बात होगी लेफ्ट राइट इस टाइप की, तो वहाँ पे क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। ये केवल थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं और सारी चीज़ें क्या हैं। अच्छा, इतने नियम अगर आपने ऑन के ऊपर ध्यान दिए हुए, ठीक है, अगर ये बातें आपको क्लियर है कि ऑन को लेके इतनी बातें आपको क्लियर, तो समझिए कि आपने ऑन को एक अच्छे लेवल पे तैयार किया, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, डेली टू डेली आपको प्रीपोजिशन की एक एक पॉइंट क्लियर करके क्वेश्चन दूंगा, टॉपिक क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, कम टाइम का रखूँगा। घर पे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। एक वीडियो को बहुत लंबा नहीं रखना, ठीक है। वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाइए, अगले में आप क्वेश्चन करा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको भी आसानी हो और आप प्रॉब्लम में ना आए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।